हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो क्लास में हम बात करने वाले हैं लोन राइट ऑफ के बारे में। दोस्तों, ये लोन राइट ऑफ क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जिसने एनबीएफसी या फिर बैंक से लोन लिया था और उस व्यक्ति ने लगातार उस लोन की जो भी ईएमआई बनती थी या फिर जो भी उसका ड्यू अमाउंट या फिर जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, उस अमाउंट को उस व्यक्ति ने नहीं भरा या फिर उसकी ईएमआई को वो कंटिन्यूअसली वह व्यक्ति बाउंस करवाता गया, डिफॉल्ट करता गया। ऐसे में 90 दिन के ऊपर हो गए और 90 दिन के ऊपर होने के बाद जो बैंक है या फिर जो एनबीएफसी या फिर जो लोन कंपनियां हैं, एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस, वो एनबीएफसी या फिर लोन कंपनियां उस व्यक्ति के लोन अकाउंट को एनपीए डिक्लेयर कर सकती हैं। उसके बाद एनपीए डिक्लेयर करने के बाद ये लोन कंपनियां उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने लोन की ईएमआई को बाउंस करवाया या फिर जो भी ड्यू या फिर जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसको वह नहीं दे रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ लोन कंपनियां कानूनी एक्शन, दैट मींस की लीगल कार्यवाही कर सकती है। दोस्तों, अब ऐसे में होता क्या है, लोन कंपनियां अपने रिकवरी एजेंट्स को उन लोन डिफॉल्टरों के पीछे लगा देती है लोन की रिकवरी या फिर लोन की अमाउंट की वसूली के लिए, या फिर उस लोन कंपनियों के जो भी स्टाफ है वो भी उनके पीछे लग जाते हैं और आगे चलकर कहीं ना कहीं वो लोन कंपनी या फिर बैंक अपने तरीके से, अपने तरफ से उनको जो भी लीगल एक्शन, जो भी कार्रवाई करनी होती है, वो सारी चीजों को कर लेते हैं। दोस्तों, एनबीएफसी या फिर लोन कंपनियां अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, उनके थर्ड पार्टी जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं वो भी उस लोन डिफॉल्टर या फिर जो व्यक्ति लोन की ईएमआई को नहीं भर पा रहा है उसके पीछे पड़ जाते हैं। उनको कॉल करना, होम विजिट करना, घर पे जाना, ये सारी चीजें, या फिर अपने वो जो लोन कंपनियां, उनके जो भी लीगल जो एडवाइजर या फिर जो भी उनके एडवोकेट लॉयर्स होते हैं उनके थ्रू लीगल नोटिसेस को भेजना, ये सब कुछ करने के बाद भी जब उस लोन डिफॉल्टर उधारकर्ता से अमाउंट रिकवर नहीं हो पाता है, कर्ज की वसूली नहीं हो पाती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आगे चलकर होता क्या है, उस व्यक्ति का लोन अकाउंट तो एनपीए हो ही जाता है, लीगल कार्यवाही भी करके पूरी कोशिश लोन कंपनियां कर लेती हैं, ठीक है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं होता क्या है, उस व्यक्ति से अमाउंट वसूल नहीं हो पाता, रिकवरी नहीं हो पाती, ठीक है। कोई बहुत बड़ा भारी भरकम अमाउंट नहीं रहता है, छोटे मोटे अमाउंट रहते हैं, 3 लाख 4 लाख के, 5 लाख के, ठीक है। हो सकता है कि भैया क्रेडिट कार्ड के कुछ अमाउंट ड्यू हो, वो उस लोन डिफॉल्टर ने नहीं भरा हो। तो ऐसे बहुत सारे लोन डिफॉल्टर्स होते हैं जो क्रेडिट कार्ड तो यूज कर लेते हैं, उसकी जो भी बिल बनती है उस बिल को नहीं भरते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं होता क्या है, बैंक सोचती कि भैया हम लोग कोर्ट कचहरी में ना जाए, इस व्यक्ति के ऊपर कोई कानूनी कार्यवाही ना करे, कोर्ट में केस ना करे, तो वो पूरी कोशिश करते कि भैया अमाउंट रिकवर हो जाए, बट ऐसे में हो नहीं पाता है और आगे चलकर वो अकाउंट एनपीए हो जाता है, ठीक है। तो फिर होता क्या दोस्तों, अब ये जो एनपीए है ये 3 प्रकार में क्लासिफाइड, इसकी 3 कैटेगरीज होती हैं, सब स्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स और लॉस एसेट्स, ठीक है। तो सब स्टैंडर्ड एसेट्स में कैटेगराइज हो गया, फिर भी पैसा रिकवर नहीं हो पाया। डाउटफुल एसेट्स में भी वो कैटेगराइज हो गया, फिर भी पैसा रिकवर नहीं हो पाया। अब आ गया लॉस एसेट्स। अब लॉस एसेट्स में क्या हुआ, अब बैंक को, एनबीएफसी को या फिर लोन कंपनियों को अब ऐसा लग रहा है कि भैया अब इस लोन डिफॉल्टर, इस कर्जधारी, इस उधारकर्ता से अब पैसा निकलना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में होता क्या है, अब देखिए एक व्यक्ति नहीं है, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनको इन लोन कंपनियों ने, एनबीएफसी ने लोन बांट के रखा है और ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों ने क्या किया है, ईएमआई नहीं भरी है, लोन को डिफॉल्ट करवा दिया, इन सारे लोन डिफॉल्टरों का अकाउंट एनपीए में चला गया। तो कहीं ना कहीं उस बैंक के खाते में, उनके लेजर में, उनके हिसाब किताब में, उनके बैलेंस शीट में, ठीक है, बहुत सारे एनपीए अकाउंट्स दिखने लग गए। अब बहुत सारे एनपीए अकाउंट्स दिखने लग गए मतलब क्या, तो कहीं ना कहीं उस एनबीएफसी के बहुत सारे पैसे मार्केट में रुक गए, अटक गए, ठीक है। जिन लोगों ने पैसे लिए थे वो दे ही नहीं रहे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं होता क्या है भाई, उनके खाते में, उनके लेजर में, उनके बैलेंस शीट में एनपीए की भरमार लग जाती है। तो ऐसे में क्या होता है, जो बैंक है उसको काफी नुकसान का सामना आगे करना पड़ सकता है। दोस्तों, अब कैसे नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, अब ज्यादा एनपीए दिखेगा तो कहीं ना कहीं जो एनबीएफसी या फिर जो भी लोन कंपनियां होती है वो क्या होती है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इन एनबीएफसी या फिर इन कंपनियों में क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, या फिर आगे चल के फ्यूचर में और बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो इन बैंकों या फिर इन एनबीएफसी कंपनियों के हिसाब किताब को, इनके बैलेंस शीट्स को, इनके प्रीवियस परफॉर्मेंस को देखते रहते, चेक करते रहते, उसके बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यदि इनका परफॉर्मेंस खराब रहेगा, इनकी बैलेंस शीट में ज्यादा एनपीए दिखेगा, इनके हिसाब किताब में ज्यादा एनपीए दिखेगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, तो ऐसे में कहीं ना कहीं क्या होगा, जो फ्यूचर के जो इन्वेस्टर्स होंगे उनका कॉन्फिडेंस जो लेवल होगा वो डाउन हो जाएगा, या फिर जो भी उस एनबीएफसी बैंक के जो करंट जो इन्वेस्टर्स होंगे उनके माइंडसेट पे एक नेगेटिव इफेक्ट जाएगा, उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाएगा। तो ऐसे में होगा क्या, ज्यादा एनपीएस दिखेगा तो करंट जो इन्वेस्टर्स होंगे वो क्या करेंगे, फंड को, अमाउंट को क्या करेंगे, बोलो उस एनबीएफसी कंपनी में से क्या करेंगे, विड्रॉ करना चालू कर देंगे, या फिर जो भी उस एनबीएफसी या फिर जो भी बैंक होगी उसके जो डिपॉजिटर्स होंगे, लाइक जैसे कि सेविंग अकाउंट डिपॉजिटर्स, करंट अकाउंट डिपॉजिटर्स, रिकरिंग अकाउंट डिपॉजिटर्स, या फिर एफडी वाले जो भी होंगे, जिन लोगों ने पैसे लगाए रहेंगे, अगर उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने के लिए मिला ऐसा कि भाई इस एनबीएफसी या फिर लोन कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट के अंदर इसके वही खाते में बहुत सारे एनपीएस दिख रहे हैं, दैट मींस कि बैंक
ने लोन तो बांट दिया बट वो लोन की रिकवरी नहीं कर पा रही है, तो ऐसे में क्या होगा, जो करंट जो इन्वेस्टर्स होंगे उनके कॉन्फिडेंस लेवल में काफी कमी आ जाएगी, उनका कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाएगा। फिर वो करना क्या, फिर वो क्या करेंगे, फिर वो अपने अमाउंट को विड्रॉ करना चालू कर देंगे। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, जो बैंक है या फिर जो फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस है, जो एनबीएफसी है, जो लोन कंपनियां हैं, उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो गिरती जाएगी, उनकी जो फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है वो गिर जाएगी, वो डाउन हो जाएगी, वो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो जाएंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं क्या होगा, बैंक को एनबीएफसी से काफी आगे चल काफी तकलीफ आ सकती है, और जो आरबीआई है ये इनके खिलाफ एक्शन भी ले सकती है कि भाई अब तुम्हारी स्थिति खराब होती जाए, अब तुम एनबीएफसी या फिर लोन कंपनी या फिर बैंक अब तुम चलाने लायक नहीं हो, चलो बंद करो। डियर फ्रेंड्स, यदि ये एनबीएफसी या फिर लोन कंपनियां इस एनपीए अकाउंट्स को या फिर एनपीए की जो भी लोन अकाउंट्स है, यदि इनको ये राइट ऑफ कर देती है। अब राइट ऑफ का मतलब क्या होता है कि भैया जो भी लोन अकाउंट्स है छोटे मोटे 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख के जो भी ड्यू अमाउंट्स है या फिर जिनका भी अकाउंट एनपीए हो गया है, इनको करती क्या है लोन कंपनी या फिर एनबीएफसी, इन लोन अकाउंट्स को खत्म कर देती है, क्लोज कर देती है, इनको राइट ऑफ कर देती है। अब राइट ऑफ का मतलब क्या होता है कि वो अपने लेजर, अपने पोर्टफोलियो, अपने वही खाते में से, अपने बैलेंस शीट में से इनको रिमूव कर देती है। तो कहीं ना कहीं इनका आने वाला जो नया बैलेंस शीट होगा वो काफी अच्छा साफ सुथरा बनेगा और काफी क्लीन दिखेगा, ठीक है, उसमें ज्यादा एनपीए अकाउंट्स नहीं दिखेंगे। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट जाएगा फ्यूचर के इन्वेस्टर्स के ऊपर, और जो बैंक की जो फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है वो थोड़ी बहुत ठीक ठाक और मजबूत हो जाएगी। अब मजबूत का मतलब क्या होता है, ज्यादा एनपीएस नहीं दिखेंगी, तो बैंक जो है वो ऑथोराइज रहेगी कि भाई आगे चल के वो फ्रेश नए लोन्स वो मार्केट में इशू कर सकती है। ज्यादा एनपीएस दिखेंगे तो फिर जो आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से वो बाउंड रहेंगे, वो दोबारा वापस से ज्यादा वो फ्रेश लोन इशू नहीं कर सकते, ज्यादा वो लोन बांट नहीं सकते हैं। तो उनको पहले अपने लोन अकाउंट्स जो एनपीए हो गए उनको पहले उनको हटाना पड़ेगा, या फिर उसकी रिकवरी करो, उसको खत्म करो, तो आप एलिजिबल होंगे आगे नए लोन को इशू करने में। तो कहीं ना कहीं एनपीए को हटाना या फिर जो भी उनके बैड जो एसेट्स है, जो बैड लोन्स है, उनको रिमूव करना, हटाना, ये कहीं ना कहीं एनबीएफसी या फिर लोन कंपनियों के लिए अच्छी बात होगी। तो रिकवरी कर लो या फिर उसको हटा दो, खाते में से रिमूव कर दो, हटा दो, जो भी लोन अकाउंट्स उनको क्लोज कर दो दोस्तों। तो ये अपने फायदे के लिए वो बैंक वाले करते हैं। और क्या फायदा होगा यदि वो एनपीए अकाउंट्स हटा देंगे, बैड एसेट्स को हटा देंगे, एनपीए अकाउंट्स, लोन अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे, तो और क्या फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं बैंक को आगे चल के फ्यूचर में जब उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, हिसाब किताब किया जाएगा, जब टैक्स का जब कैलकुलेशन किया जाएगा, तो टैक्स का भी बेनिफिट ये लोन कंपनियां गवर्नमेंट से, सरकार से ले सकती है, ठीक है। तो टैक्स डिडक्शन में भी काफी बेनिफिट्स इन बैंकिंग कंपनियों को, इन लोन कंपनियों को, एनबीएफसी को मिल सकता है दोस्तों, क्योंकि ये बताएंगे कि इतना हमको नुकसान, इतना लॉस हुआ, ठीक है, ये इतने अकाउंट्स हमारे एनपीएस हो गए, इनको हमने राइट ऑफ कर दिया, तो कहीं ना कहीं ये टैक्स का बेनिफिट ले सकते हैं। तो टैक्स के बेनिफिट के लिए फायदेमंद हो जाएगा, ठीक है। इन लोन अकाउंट्स को जो भी एनपीएस होगा इनको हटा देंगे, राइट ऑफ कर देंगे, तो इससे क्या होगा, फ्रेश लोन इशू कर सकते हैं, और जो फ्यूचर के जो इन्वेस्टर्स होंगे उनके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट जाएगा, और हमारे फ्यूचर के इन्वेस्टर्स बढ़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, ये फायदे होते हैं लोन को राइट ऑफ करने के। तो लोन राइट ऑफ हो गया मतलब कि लोन अकाउंट क्लोज हो गया। डियर फ्रेंड्स, लोगों में एक आम धारणा होती है कि भाई बैंक ने लोन अकाउंट्स को राइट ऑफ कर दिया, ठीक है, हमारे अकाउंट को क्लोज कर दिया, अब हमको लोन की ईएमआई या फिर जो भी ड्यू अमाउंट या फिर जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है अब हमको भरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो ऐसा ये जो धारणा लोगों के मन में जो बनी है, जो लोन डिफॉल्टर्स है, ये धारणा उनके मन में गलत बनी है। तो लोन का राइट ऑफ हो जाना इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको पैसे ही नहीं देना, आपका लोन माफ हो गया। तो यहाँ पे आपका लोन वेव नहीं हो रहा है, आपका लोन अकाउंट राइट ऑफ हो रहा है। दैट मींस कि वो बैंक अपने बेनिफिट के लिए, अपना अकाउंट्स साफ सुथरा करने के लिए, क्लीन करने के लिए, उन लोगों ने क्या किया है, जो भी छोटे मोटे लोन अकाउंट्स थे 2 लाख 4 लाख 5 लाख के, उनको हटा दिया, उनको अपने वही खाते में से रिमूव कर दिया। तो वो अपने फायदे, अपने बेनिफिट के लिए, अपने लेजर, अपने खाते, अपने बैलेंस शीट को साफ सुथरा मेंटेन करने के लिए काम कर रहे हैं। समझो उनके लिए ये सारी जो एनपीए अकाउंट्स है उनके लिए समझो ये कचरा है, उन्होंने साफ कर दिया। तो भाई लोन डिफॉल्टर आपको कुछ होने की जरूरत नहीं है कि लोन राइट ऑफ हो गया मतलब कि अपना लोन माफ हो गया, अब अपने को लोन का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो लोन राइट ऑफ का मतलब ये नहीं होता लोन माफ हो गया, लोन वेव्ड ऑफ हो गया, ये गलत धारणा है लोगों के मन में। नहीं, आपको आगे चल के लोन का रीपेमेंट तो करना ही पड़ेगा। क्या लोन राइट ऑफ होने के बाद क्या बैंकिंग कंपनियां या फिर जो भी लोन कंपनियां या फिर जो भी एनबीएफसी है, क्या वो दोबारा वापस से आपको लोन रिकवरी के लिए आपको परेशान कॉल कर सकती है, लीगल एक्शन ले सकती है दोस्तों? जी हाँ, ले सकती है। उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है, वो उनकी इच्छा है, वो ले सकते हैं, उनके पास ऑप्शंस है, ठीक। लेकिन दोस्तों मोस्टली होता है क्या पता है, जब लोन अकाउंट्स राइट ऑफ हो जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे जो भी उनके बैड एसेट्स होते हैं, जो भी उनके लॉस एसेट्स होते हैं, एनपीएस होते हैं, वो उनको तो उन्होंने राइट ऑफ कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भूल गया, छोड़ दिया अब उनको, अब वो कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को कॉल नहीं करेंगे, पैसा की रिकवरी नहीं करेंगे, नहीं दोस्तों। सो दोस्तों होता क्या है, लोन राइट ऑफ होने के बाद कुछ एनबीएफसी या फिर लोन कंपनियां करती क्या पता है, जो भी उनके एनपीए के जो भी अकाउंट्स होते हैं, जो भी उनके बैड एसेट्स होते हैं, जो भी उनके लॉस एसेट्स होते हैं, उन एनपीएस को जो ये लोन कंपनियां होती है, ये क्या करती है पता है, किसी दूसरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, जैसे कि एआरसी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एआरसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एआरसी ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है, जो कि इनका काम क्या होता है पता है, कि जो भी बैड एसेट्स है, जो भी एनपीएस है, इनको ये खरीदती है। तो ये जो एआरसीज होती है, जो
एसेट रिकंस्ट्रक्शन जो कंपनियां होती है क्या करती हैं, डिफरेंट लोन कंपनियों, एनबीएफसीज या फिर बैंकों से जो भी उनके अकाउंट्स एनपीए में चले जाते हैं, जो भी बैड एसेट्स हो जाते हैं, जो भी लोन राइट ऑफ हो जाते हैं, उन लोन अकाउंट्स को ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज एआरसी क्या करती है पता है, खरीदती हैं, बाय करती हैं और ये लोन कंपनी उनको बेचती है। और जो क्लाइंट्स या फिर जो लोन डिफॉल्टर्स उनके सारे डिटेल्स इन एआरसी के पास आ जाती है, इन कंपनियों के पास आ जाती है। तो ये जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन जो कंपनी जो संस्थान होती है, ये जो संस्था होती है, ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये क्या करते हैं, उन लोन डिफॉल्टरों, उन कर्जधारियों या फिर जो उधारकर्ता होते हैं उनके पीछे ये पड़ती है, तो ये वसूली करती है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, ये एनबीएफसी या फिर जो लोन कंपनियां होती है, ये क्या करती है, अपने बैड एसेट्स, अपने एनपीए अकाउंट्स को क्या करते हैं, डिस्काउंटेड प्राइस पर क्या करते हैं, इन एआरसीज को बेच देती है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों को बेच देती है। ठीक है, डिस्काउंटेड प्राइस पर। अब डिस्काउंटेड प्राइस मतलब कैसे, सपोज 2 लाख रुपए का एक लोन अकाउंट था, मतलब जिस लोन अकाउंट के थ्रू 2 लाख रुपए आने थे, ठीक है, वो अकाउंट एनपीए में चला गया, राइट ऑफ हो गया, तो वो 2 लाख रुपए वाले लोन अकाउंट को ये जो लोन कंपनियां होती है वो क्या करती है, एआरसी कंपनियों को, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों को, वो 2 लाख रुपए वाला जो लोन अकाउंट है वो क्या करती है पता है, सपोज फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए में बेच दी, तो 50% का डिस्काउंट मिल गया, तो एआरसी को 50% डिस्काउंट मिल गया। तो लेकिन कहीं ना कहीं हुआ क्या, यहां पे जो लोन कंपनियां हैं उनको पूरा नुकसान होने से अच्छा कुछ तो अमाउंट मिल गया अपने को, तो इन्होंने क्या किया, अपने लोन अकाउंट को सेल आउट कर दिया एआरसी को, ठीक है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को। तो कहीं ना कहीं लोन कंपनियों को 50% का तो भैया मार्जिन मिल गया। दैट मीन मार्जिन मतलब क्या कि 50% की वसूली हो गई। ठीक है, अब वो जो एआरसी ने जो 1 लाख का जो लोन अकाउंट जो उसने परचेस या खरीदा, अब वो क्या करेगी, उस 1 लाख रुपए के अंदर ब्याज, इंटरेस्ट, पेनाल्टी, फाइन जो भी वो सब ऐड करके उसको बना देगी 2 लाख रुपया। अब जो अकाउंट होल्डर रहेगा, जो क्लाइंट या फिर जो कस्टमर रहेगा, जो इस अमाउंट का फ्यूचर में पेमेंट करने वाला रहेगा, उसके पीछे ये एआरसी पड़ेगी, उनके रिकवरी एजेंट्स पड़ेंगे, वो खुद पड़ेंगे, उनके स्टाफ पड़ेंगे, और वो क्या करेंगे, उस व्यक्ति से 1 लाख रुपए की जगह पे 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए वसूल करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो एआरसीज होती है क्या करती है, जो बचे हुए जो ड्यू अमाउंट्स होते हैं, जो लोन अकाउंट्स राइट ऑफ हो जाते हैं, उनकी ये वसूली कौन करती है, बोलो एआरसी कंपनियां करती है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये नहीं होता लोन राइट ऑफ हो गया मतलब कि भैया लोन माफ हो गया, नहीं। अब होगा क्या, अब ये वसूली वाला जो काम है ये लोन कंपनियां किसी और को दे देंगी। दैट मींस कि उस लोन एनपीएस, उन बैड एसेट्स को ये लोन कंपनियां किसी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दैट मींस कि एआरसी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों को अपने सारे एनपीएस को सेल आउट कर देंगी, और फिर वो जो एआरसी जो कंपनियां हैं वो क्या करेंगी, वसूली वाला काम करेंगी दोस्तों। तो कहीं ना कहीं एआरसी भी फायदे में रहेगी और लोन कंपनियां भी फायदे में रहेंगी, और आपका जो लोन अकाउंट है वो राइट ऑफ हो जाएगा। ठीक दोस्तों, होगा क्या, अब राइट ऑफ हो गया, ठीक है, तो राइट ऑफ का जो डिटेल्स है ये आपके जो सिबिल होते हैं वो सिबिल को भेज दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपके सिबिल में ये रिफ्लेक्ट होगा कि भाई आपका ये लोन अकाउंट राइट ऑफ हो गया। ठीक है, तो लोन अकाउंट राइट ऑफ हो गया मतलब कि वो सिबिल में रिफ्लेक्ट होगा, सिबिल को भेज दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आगे चल के भविष्य में, फ्यूचर में भैया आपको लोन मिलने में काफी तकलीफ हो सकती है। अगर आप लोन लेने के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लोन तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपका जो सिबिल है, सिबिल के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है, वहां पे दिख रहा है कि आपका लोन अकाउंट राइट ऑफ हो गया। ठीक है, तो यदि आप चेक करना चाहते हैं कि आपका अकाउंट राइट ऑफ हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आप किसी भी साइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, सिबिल के साइट पर या फिर बहुत सारी ऐसी कोई फाइनेंशियल जो वेबसाइट्स होती हैं, या फिर लाइक फोन पे, गूगल पे, ठीक है, ये सब जीपे वगैरह जो भी चीजें हैं जहां पे सिबिल का डिटेल्स शो किया जाता है, वहां पे जाके आप अपने राइट ऑफ के डिटेल्स को आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अपने दिमाग से ये चीज निकाल दीजिए कि राइट ऑफ का मतलब ये होता है कि भैया अपना लोन माफ हो गया, बिल्कुल भी नहीं। बस होता है क्या भैया, कोई दूसरी कंपनी उसको टेक ओवर कर लेती है और वो वसूली वाला काम करती है। ठीक है, तो आज नहीं तो कल आपको देना ही है। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि भैया अगर पैसे हैं, फंड आपके पास है, तो आप इन लोन कंपनियों को, इन एनबीएफसी और बैंकों के जो भी लोन के अमाउंट बकाया है, जो भी राशि बाकी है, इनका प्रीपेमेंट कर दीजिए। क्योंकि लोन लेना और लोन नहीं भरना जानबूझकर ये एक क्राइम है, एक अपराध है दोस्तों। तो यदि पैसे आपके पास है तो मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इन लोन कंपनियों, एनबीएफसी और बैंकों के पैसे लौटा दे। क्योंकि भैया देखो, आप इनको पैसे लौटा दोगे तो कहीं ना कहीं हमारे बैंक मजबूत होंगे, और बैंक मजबूत होंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जीडीपी में इनका कंट्रीब्यूशन होगा, और हमारा जीडीपी बढ़ेगा। तो जीडीपी बढ़ने का मतलब कि हमारे देश का ग्रोथ होगा, हमारा देश विकास करेगा। सो डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो मेरा यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों ने इतना समय दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ में शेयर करिए, और मेरे इस वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि आपने बेल आइकन बटन को यदि आपने ऑन नहीं किया है तो ऑन कर दीजिए, जिससे कि मेरी भविष्य में लोन से संबंधित यदि कोई वीडियो आती है या फिर आएगी तो उसका नोटिफिकेशन, उसका मैसेज आपको तुरंत इंस्टेंटली मिल जाए दोस्तों। और आप इसी तरीके से लीगल अवेयरनेस की वीडियो देखते रहिए और अपने को स्ट्रांग और मजबूत करते रहिए दोस्तों। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।